एक भील कन्या थी जो कहते हैं सबड़ जाति में उत्पन्न हुई, तो इसका नाम पड़ा सबड़ी। तो उसका जब विवाह का समय आया तो कहते हैं वो वन मानुष थे, तो उसके इस विवाह के लिए बहुत सारे जो है ना खरगोश, हिरन, हिंसक पशु पक्षी, बहुत सबको बांध लिया गया, कैद कर दिया गया कि जब बारात आएगी उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, आतिथ्य के लिए इनका प्रयोग होगा, इनका मांस। जब सबड़ी ने देखा तो उनको अत्यंत ग्लानि हुई कि मेरे विवाह के निमित्त इतने सारे निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे, तो मैं तो विवाह ही नहीं करूँगी। और क्या करती है, रात्रि के समय जब कोई नहीं देख रहा होता है तो उन निर्दोष प्राणियों के बंधन जो है वो खोल देती है, और वो जो प्राणी है, निर्दोष जो जीव है, तो बड़े करुणा से उनको देखते हैं और ये मन में ऐसे मानोभाव लेते हैं कि आपने हमारा बंधन खोला है तो हमेशा हमेशा के लिए आप संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगी। और भाग पड़ती है वो वन की तरफ। तो वो अत्यंत बड़भागी होता है जो संसार से भाग जाता है भजन करने के लिए, लेकिन ऊपर से नहीं, अंदर से भागना है, शरीर को नहीं भगाना है, क्योंकि मन में संसार होता है। अगर हम जंगल में भी चले गए लेकिन मन में पूरा भरा हुआ है, सब ईर्ष्या द्वेष, सबसे ममता है, मोह है, तो मन में भी एकांत नहीं है। और संसार में सबके बीच रहते हैं लेकिन मन खाली है उस मन मोहन के लिए, तो भीड़ में भी एकांत है। तो अंदर से भागना है, बाहर से नहीं। तो वो बड़ा बड़भागी होता है, तो उस समय वो भाग जाती है। और मन में भगवत भावना थी और सोचा कि संतों की सेवा मिले। तो वहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम था और अन्य भी ब्रह्म ऋषि रहते थे। तो रात कर छुप के सेवा करती थी। जो संतों का जो आने जाने का स्थान था, जहाँ से जा कर के वो स्नान करते थे, उस मार्ग को बुहार देती थी। जो जल था उसको भर देती थी पात्र में, फूलों से डोना भर देती थी, और यज्ञ के लिए और भी भोजन आदि के लिए जो लकड़ी थी वो लकड़ी का गट्ठर बना करके रख देती थी। और मतंग ऋषि को लगा कि ये नित्य प्रति कौन चोरी कर लेता है सेवा की, क्योंकि कहते हैं कि जो भी हम सेवा किसी से लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें अपना कुछ देना पड़ता है। तो मतंग ऋषि को लगा इस तरह से मेरी भजन की चोरी कौन कर लेता है, मेरी सेवा करके, वो भी चुपचाप, वो भी ना जताता है ना कुछ। क्योंकि प्रायतः क्या होता है, हम लोग सेवा जब करते हैं मन में कोई ना कोई लालसा होती है, इच्छा होती है, तो वो बहुत ही कम। ऐसे कहते हैं कि धन की भी लालसा त्यागना सहज है, स्त्री की भी लालसा और भी कामना त्यागना सहज है, लेकिन ये जो मन की जो नाम की बड़ाई है ना, ये त्यागना बहुत कठिन है। लेकिन उनको तो नाम के भी कुछ नहीं था, वो छुप के सेवा करती थी। तो कहते हैं कि जो मतलब नाम भी नहीं चाहता होता है, उसे 2 कौड़ी का संसार मिले ना मिले, उसे संसार की लोग की बढ़ाई मिले या ना मिले, लेकिन उसको प्रभु के चरणों की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है। तो नाम के लोभ से नहीं, बस सेवा के लिए कि कैसे मुझे भजन में मैं आगे बढ़ जाऊं, बस इस कामना से वो सेवा करती थी। अब उन्होंने छुप कर कहा, उनके शिष्य को कहा कि देखो रात को कौन है जो इस तरह से चुरा ले जाता है हमारा भजन। तो रात को छुप कर के देखा तो अत्यंत दीनहीन, एकदम मैली कुचेली वस्त्र पहना हुआ देखा तो पकड़ी गई, बहुत भयभीत हो गई और नेत्र से झरझर आंसू निकलते हैं। मन में सोचती है कि देखो मैं तो अधम जाति की हूँ, नीच हूँ, मुझे तो यज्ञ करने का भी कोई अधिकार नहीं, वेद पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं, बल्कि मेरे छाया का भी कोई स्पर्श कर लेता है तो नहाता है। तो बहुत डर गई कि कहीं मैं मतलब बहिष्कार नहीं हो जाए मेरा, कहीं मैं सेवा से वंचित ना रह जाऊं, इस भय से उनका जो हृदय है, जो उनका जो अंग है वो कंपायमान हो जाता है। और उसको देख करके जो मतंग ऋषि थे उनको दया आ जाती है और उनको बहुत प्रेम से अनुराग से कहते हैं, बेटी तुम घबराओ मत, सारी बात बताई। कहते हैं
कि 4 वेदों का ज्ञाता भी हो कोई ब्राह्मण, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं तो भगवान उसकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करता। वो क्या कहते हैं, जात पात ऊंच नीच देखे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। तो ये जरूरत नहीं है कि हम शूद्र जाति में है या उत्तम ब्राह्मण कुल में है, हमारा कर्म कैसा है, हमारी रहनी कैसी है, वो निर्णय करती है। और कोई शूद्र से शूद्र है लेकिन मेरा भगत है, मेरे भक्ति के परायण है, तो उससे ज़्यादा शुद्ध और कोई नहीं। तो कहते हैं ना कि ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान बहुत जन देखते हैं कि कोड़ा ज्ञान बोलते रहते हैं खाली, तो उनके अंदर क्या निरस्ता रहता है, एकदम कुछ नहीं, बस एकदम ऐसे लगता है उसके सामने भी क्यों बैठूं। लेकिन कोई तो प्रेमी हृदय होता है ना, भक्त हृदय होता है, लगता है उसके पास बैठे रहें, उसके औरा में ही वो कुछ होता है जो आकर्षित करता है। तो ज्ञान उस दिन भी कि ज्ञान भक्ति दोनों जरूरी है। ज्ञान किसका, कि किसकी भक्ति करनी है हमें और क्यों करनी है, किस लिए करनी है, किस उद्देश्य से करनी है। क्योंकि बिना ज्ञान के भी जो भक्ति होगी वो फिर क्या होगी, अंधी होगी। तो लेकिन ज्ञान भी उतना जिससे ये समझ आए कि किसकी भक्ति करनी और क्यों। खाली इधर उधर का ज्ञान लिया तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो जितना भी ज्ञाता हो, 4 वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन उस पर परमात्मा की नहीं कृपा होती, परमात्मा उससे नहीं रिझते। तो लेकिन बस सबड़ी के अंदर तो यही संकोच था कि सेवा से नहीं निकाले जाऊं, कि कुछ भी नहीं है, मेरा तो अधिकार ही नहीं है ना, मैं तो उच्च कल्प में मेरा जन्म नहीं हुआ है, और क्या करूं, भक्ति के बिना जिया नहीं जाता, भजन के बिना जिया नहीं लाग जाता, तो करूं तो भी क्या करूं। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। एक तेरे भरोसे पे, एक तेरे भरोसे पे, सब बैठी हूँ हार के, कहीं अपनी उम्मीद का कोई फूल ना मर जाए। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। बस जीवन का यही आधार है कि भक्ति ही जीवन का आधार है। तो अब भक्ति ना करूं, सेवा ना करूं, तो कैसे जीवन का पार पाऊंगी, कैसे उद्धार करूंगी। बस वही सबड़ी को वही भय था। लेकिन उस भय से जो मतंग ऋषि है उन्हें निर्भय कर देते हैं। बोलती हैं बेटी तुम घबराओ मत, तुम पहले तो बहुत दया आई ना कि कोई साधन ही नहीं, बेचारी झाड़ियों में छुप के रहती है, कोई खाने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन तो भी इतनी सेवा करती है। तो रहने के लिए उन्हें एक कुटिया दे दी और नाम दे दिया और कहा कि मेरे पास मेरे संरक्षण में सुखपूर्वक भजन करो। सब ने विरोध किया मतंग ऋषि का कि देखो ये तो हीन जाति की है, दीनहीन है, मैली कुचैली स्त्री है, वो भी नीच जाति की। तो सब ने विरोध किया। लेकिन मतंग ऋषि जो थे ना वो कोड़े ज्ञानी नहीं थे, कोड़े तपस्वी नहीं थे, जानते थे भक्ति को, भक्त की महिमा जानते थे कि भक्ति इन सब से परे है। जात पात ऊंच नीच देखे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। तो इसमें कोई वही बात नहीं कि हम धनवान है या गरीब है, उच्च कुल में है या नीच कुल में है। ये सब कुछ नहीं कि ब्राह्मण जाति में है तो ही मतलब हमारा उद्धार होगा,
कोई वो भी अगर निकृष्ट काम करता है तो वो भी अवंदनीय है, उसका भी कोई महत्व नहीं है। और कोई नीच कुल में है लेकिन भक्ति करता है तो वो भी सम्माननीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है। तो अब क्या होता है, सब मतंग ऋषि जो है अब एक दिन उनका धाम गमन का समय आ जाता है और सबड़ी जो अत्यंत दुखी दीनहीन वो सोचती है कि गुरुदेव आप चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी, सब तो बड़े हे की दृष्टि से मुझे देखते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे लिए। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि बेटी देखो मैं तो धाम जा रहा हूँ लेकिन तुम कहीं नहीं जाना, यही कुटिया में बैठ करके प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारी कुटिया में वो ध्वामी सैन चल करके आएगा। बस मैं तुम्हें ये जीवन का आधार देता हूँ कि कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, बस उनकी प्रतीक्षा में जीवन बिताना। और वो धाम गमन चले जाते हैं। फिर जो सबड़ी का जीवन था बड़ा ही दुख हुआ उन्हें, बड़ा ही उन्हें पीड़ा हुई। सदगुरु का जो जाने का विरह था, जो दर्द था, वो उनके हृदय में नहीं समाता था। मन तो करता था कि प्राण को त्याग दूं, लेकिन गुरु के वचन याद आते हैं बार बार कि कहीं मत जाना, यहीं बैठ करके प्रतीक्षा करना, एक दिन राम आएंगे। इधर क्या हुआ, अब नित्य प्रति सेवा करती थी और बुहारती थी रास्ता। तो लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे दिन जब बहुत ज़्यादा शिथिल हो गया शरीर, वो जो विरह था, जो सदगुरु का जो धाम गमन का दर्द था, उस कारण से उठने में देर हो गई। और जब वो हार रही थी तो उसी समय ब्रह्म ऋषि जो है उस पथ से जा रहे थे और गलतीवश जो एक उनकी जो सोहनी थी था उससे एक कंकड़ उसके लग गया और बहुत ही ज़्यादा निंदित शब्दों में उन्होंने सबड़ी से कहा। और जैसे ही जब उसने स्नान करने गए ना तो उस सरोवर में वो कीड़े लग गए और सब यही सोचते थे, सोचो कि ये सबड़ी के कारण इसमें कीड़े लग गए, ये कितनी नीच है, कितनी अधम है। लेकिन सबड़ी को पल पल प्रतीक्षा है कि गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि मेरे अंदर कोई भक्ति है, इसलिए नहीं आएंगे कि मेरे अंदर कोई गुण है, इसलिए आएंगे कि मेरे सद्गुरु ने कहा है। ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ निश्चय कि जो मैं देखे अवगुण मेरे, कुछ नहीं मेरे पल्ले, लेकिन जो मैं देखा रहमत तेरी तो मेरे भाग सबल्ले। कि उसको ये मन में ये संशय नहीं है कि राम आएंगे क्या नहीं आएंगे, उनको पक्का यकीन है कि आएंगे, क्योंकि गुरु के वचन थे कि एक दिन राम आएंगे। और सबड़ी को नहीं पता चला कि राम राम जपते जपते कब वो कहने लग गई कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। इसी तरह से हम भी नाम जपते जपते, हम भी कृष्ण जपते जपते, जब सिर्फ कृष्ण से मेरे कृष्ण जब वो हो जाएंगे, जब ये उनसे मैं ममता हो जाएगी, उनसे अपनत्व हो जाएगा ना, तब सोचे कि हम भक्ति के मार्ग में चले गए, तब सोचे कि हम भक्ति के मार्ग में पथ पे अग्रसर हो गए। जब उनसे आत्मीयता हो जाए, जब उनके बिन रहा ना जाए, जब उनके वियोग का दर्द पल पल हृदय में सताए, तब समझना कि भक्ति के शिखर पर हम चढ़ रहे हैं। जब बार बार नेत्र उनको याद करके भीगने लगे, जैसे मीराबाई के भीगते थे और कहती थी, दरस बीना दुखन लागे न, दरस बिना दुखन लागे न, दरस बिना दुखन लागे न, जब से तुम बिछुड़े मेरे पिया जी, कबहु न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे
लागे नैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन, पिया जी मोरे दुख न लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रियतम, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रियतम, कबहु न पायो चैन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन, प्रभु जी मेरे दुख न लागे नैन। क्या कहती है कि दरस बिना दुख न लागे नैन, कि प्रभु आपका दरस नहीं हो रहा है तो नेत्र मेरे दुखने लग गए। और हमारे नेत्र क्यों दुखते हैं? जब हम फिल्म नहीं देखते, कोई मूवी नहीं देखते, अपने बच्चों को नहीं देखते, हमारे पति को नहीं देखते, गहने को नहीं देखते, अच्छी अच्छी सुंदर साड़ियों जो अगर हमारे अलमारी में टंगती भी नहीं देखते, तब दुखते हैं। लेकिन भक्तों के, मीरा जैसे भक्त, सबड़ी जैसे भक्तों के नैन तब दुखते हैं जब उनके प्रियतम प्रभु उनको नहीं दिखते। तो वो महाभाग्य है जो महाभागवत है, जिनके नेत्र प्रभु के दर्शन के लिए प्यासे हैं, उनके लिए जिनके नेत्र तरसते हैं। संसार के लिए रोते रोते तो सारी दुनिया रोते रोते आती है और संसार के लिए ही रोते रोते मर जाती है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, संसार में ये नहीं मिला इसलिए दुखी हो गए, रोने लग गए, वो नहीं। लेकिन वो बड़भागी जिस उसके लिए रोता है। कहते हैं अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, कि जब अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं ना, तब ये भाव के शिखर में हम आरोहण करते हैं कि भक्त अपने प्रेम अश्रुओं से अपने प्रेमास्पद के श्री चरणों को धोता है। उनको धोने के लिए उन्हें कोई भी दूसरा जल नहीं चाहिए, बल्कि उनके नेत्र के जो आंसू है ना, वही पर्याप्त है। तो वैसे ही सबड़ी राम राम करते करते मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, इस तरह से भजन करती है। और जितने भी जो साधु संत थे वो सोचते हैं अरे बड़ी बावड़ी है, बड़ी पागल है, हम किस तरह से भजन करते हैं, बड़े संयम नियम से किस तरह से हम भजन करते हैं, आचार विचार से युक्त होकर यज्ञ की सुंदर सुंदर वेदी बना करके पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं साधन, कितने जितेंद्रिय है हम, कितने परम योगी हैं, तपस्वी हैं। तो हम सबको छोड़कर क्या इस पागल की कुटिया में जाएंगे राम? उसके पास है क्या? लेकिन तो भी अब सबरी रोज बड़ी प्रतीक्षारत, रोज डगर वो हारती है। रोज क्या करती है ना, वृक्षों में से बेर तोड़ लेती है। क्या करती है, जैसे कि एक वृक्ष का बेर एक चखती है और देखती है कि खट्टा है या मीठा है। तो जब उनको लगता है खट्टा है तो उस वृक्ष का और नहीं लेती। ऐसा नहीं कि सारा बेर जो है वो जूठा कर करके, लेकिन क्या था, जैसे कि पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, जैसे कि चखा अच्छा नहीं लगा, हाथ तो जूठा हो गया ना, तो दूसरे जिस वृक्ष का उनको लगता था कि बेर मीठे हैं, तो उन्हीं वृक्षों से वो बेर तोड़ तोड़ के रखती थी। ऐसे शास्त्रों में जो विधि है ना, कहते हैं कि प्रभु को भोग लगाना होता है। मतलब शास्त्र में जो है कहा है कि खुद को पाने से पहले प्रभु को आरोगाया जाता है। लेकिन ये प्रेम का मार्ग उल्टा है। कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वहाँ की धार, जो उबड़ा सो डूब गया, जो डूबा वो पार। ललित किशोरी युगल इश्क में लाखों का घर जलते देखा, जो डूबा इस प्रेम सिंधु में उसे वापस नहीं उबरते देखा। लेकिन ये प्रेम का मार्ग है, ये उल्टा है।
इसमें तो अपने प्रभु को आप खुद चख करके पहले देखना होता है कि कहीं ये फीका तो नहीं, इसमें नमक तो कम नहीं, इसमें सही से चीनी डला है क्या नहीं, सही से मीठा है क्या नहीं, क्या उनके पाने के लायक है क्या नहीं, ये स्वाद है क्या नहीं, इसमें अच्छी से देख करके फिर अपने प्रियतम प्रभु को लगाया जाता है। तो एक प्रेमी को, एक भक्त को चिंता नहीं करना पड़ता कि कदम ठीक से पड़ा है क्या नहीं, उनका हृदय से मन में जो नाम जाप भी करते हैं तो ठीक से जाप हो रहा है कि नहीं, ठीक से पाठ हो रहा है क्या नहीं, ठीक से कुछ भी पढ़ी जा रही है क्या नहीं। एक कर्म कांडी को होता है जिसको भगवान से कुछ चाहिए ना, उसको देखना पड़ता है कि अरे सही से हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, एकदम सही से चाहिएगा, क्योंकि कुछ चाहिए। जब कुछ चाहिए ही नहीं, तुम ही चाहिए, तो उसको नहीं देखना पड़ता, एक प्रेमी को नहीं देखना पड़ता। इस सब के बारे में एक प्रेमी को कभी विचार नहीं करना पड़ता, वो सब विचारों से वो ऊपर उठ चुका होता है, क्योंकि उसे तो प्रियतम का प्रेम चाहिए। और तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की छोड़ी, उनको पता है, उनसे और कहाँ छुपेगा। और सबसे तो पर्दा हो सकता है, हमारे हृदय का प्रेम अगर उनके चरणों में है वो थोड़ी छुपेगा। तो इस तरह से अब कहते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से कहते हैं कि 1, 2, 3 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, कितने दिन इंतजार किया सबरी ने, पता है आपको? 77 वर्ष भक्तमाल में आता है। लेकिन हमें, अगर हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं, हमें 77 दिन में ही भगवान चाहिए, 77 डेज में। लेकिन जीवन का इतना बड़ा काल 77 वर्ष खाली इस इंतजार में बिता दिया कि राम आएंगे। तो इधर जितनी व्याकुल सबड़ी थी, उतने ही व्याकुल उनके राम थे। अब वहाँ से गुजरते हुए सबको पूछ लेते हैं कि पता है आपको मेरी सबड़ी का घर कहाँ है? सबको पूछते हैं मेरी सबड़ी कहाँ विराजती है, कहाँ उनका कुटिया है। और इधर सबड़ी के मन में संकोच है कि आखिर इतने सारे साधु संतों का आश्रम आता है मार्ग पे, किस तरह से वो साधना करते हैं, किस तरह से वो वेदों का पाठ करते हैं, क्या
ऐसा हो सकता है मुझ मैली कुचेली के घर में राम आए, लेकिन गुरु ने कहा है ना तो आएंगे। तो माड़क बुहारती है, सोहनी लगाती है और मन में सोचती है जब राम आएंगे तो ये संत जो है ना ये मुझे सरोवर का जल नहीं देते, तो मैं कैसे, क्या पोखर का जो जल होता है ये तो पशुओं का जूठा होता है, क्या उनसे मैं अपने राम के चरण धुला सकती हूँ क्या? वो तो कहीं किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है उनके चरण की सेवा के लिए। लेकिन सबड़ी को नहीं पता कि जिस सरोवर से वो जल लेते थे ना, जब से उन्होंने सबड़ी को मना किया है वहाँ से जल लेने के लिए, तब से उस जल में कीड़े पड़ गए हैं, वो उपयोग के लायक ही नहीं रहा। तो इधर जब राम आते हैं ना, तो अब पहले तो पूरा जीवन इंतजार किया, 77 वर्ष, एक जीवन का बड़ा काल। अब जब वो सन्मुख आए तो नेत्र से इतने अश्रुपात होते हैं, इस तरह से वर्षा होती है कि ये जो जल जो है नेत्र की ना, उनका दर्शन ही नहीं करने देती। और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने चरणों के, उनके चरणों को अपने अश्रु जल से ही धो दिया। तो उनका जो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी और किसी जल की। और वो प्रेम में छकी, वो प्रेम में भीगी, वो प्रेम से विदय हुई। कुछ होश नहीं उसे कि कहाँ राम आएंगे, कहाँ बिठाऊंगे, कहाँ खिलाऊंगी। तो अपने से ही कहा कि माता अंदर नहीं बुलाओगी कुटिया में? तो अंदर बुलाती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता, एक कुश का आसन होता है। लेकिन जब उसमें बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि कौशल्य माँ ने आंचल बिछाया हो अपना, और कहते हैं कि हे मैया कुछ खिलाओगी नहीं, कितने दिन से भूखा हूँ। अब मन में सोचती है मेरे पास ऐसा क्या है, क्या खिला दूँ कि उनके, वो तो राजकुमार है ना, उनको वन वन भटकने की आदत नहीं है, तो ऐसा क्या खिला दूँ कि सारी थकान उनकी उतर जाए, उनके मुख में एक मंद मृत्यु मुस्कान दौड़ जाए, एक प्रसन्नता दौड़ जाए। तो वही जूठे बेर जो है वो खिलाते हैं और बड़े ही रुच रुच कर भगवान पाते हैं। इधर में अब जो सोचते थे, अभिमानी थे, सोचा कि चलो भगवान तो हमारे यहाँ नहीं पधारे, लेकिन कम से कम लोचन लाभ तो ले ले। तो सब जाते हैं और उनसे अर्जी करते हैं कि ये सरोवर का जल जो है ना, उनके मन में तो यही था कि सबड़ी के कारण ये तो दूषित हो गया, वो तो मैली है, मैली कुचेली है, हीन जाति की है। तो बोले कि प्रभु ये जल दूषित हो गया, तो आप अपना चरण उतारिए इस जल में, तब जा कर के ये स्वच्छ होगा। तो बोले नहीं, हम तो, मैं तो आप सब संतों का सेवक हूँ, आप जा कर के एक बार कोशिश करिए, आपके चरण कमलों से क्या पता शुद्ध हो जाए। तो अब जाते हैं, अपना चरण कमल डालते हैं उसमें, जो संत थे, लेकिन और ज़्यादा उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। तो बोले नहीं प्रभु ये काम तो हमसे नहीं होगा। तो बोले और किसी से नहीं स्वच्छ होगा, ये सबड़ी, ये परम पवित्र है, इसने जो भजन किया ना, तो ये इसका कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमारा रोम रोम पवित्र हो जाता है। तो आसपास का जो मंडल है ना, वायुमंडल, वो भी हमारे श्वास से श्वासित हो जाता है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो प्योर हो जाती है। और कोई भी कुछ भी है नहीं है जो हमें शुद्ध कर सके, ये शरीर तो अशुद्ध है, लेकिन एक भक्ति ही है जो हमें शुद्ध कर सकती है, हमें पावन और पवित्र कर सकती है भीतर से बाहर से। तो जब सबड़ी मैया डालती है तो वो जो कीड़े थे वो एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि मतलब देखो, तो सोचो कि भक्त की क्या प्रतिष्ठा है, भक्ति की क्या महिमा है, कि कहाँ वो सबड़ी और कुछ भी नहीं था उसके पास। तो हमको भी और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने हृदय का जो प्रेम धन है वही उनको नछावर करना है। लेकिन जिसकी चर्चा करने से इतना हृदय को सुख होता है, सोचो कभी एक दिन हमारी भी स्थिति अगर ऐसी हो तो कैसा सुख हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।